हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। आज़ादी के समय से लेकर अब तक यानी कि लगभग 75 साल लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना, बचपन से लेकर मौत के आखिरी समय तक अपने काम को तन्मयता के साथ करते जाना और एक ऐसी इंडस्ट्री में टिके रहना जहां टेक्नोलॉजी और समय के साथ साथ एक्टर्स रिप्लेस होते रहते हैं। ऐसा करियर, ऐसी ज़िंदगी एक उम्दा और अविश्वसनीय जर्नी की मिसाल है और ये ज़िंदगी थी तबस्सुम की, जिन्होंने जिंदगी जी हर प्लेटफॉर्म पर जोक्स के जरिए और किस्से बताते हुए। भाभी का इतना ही हाथ बटाना है तो एक बीवी लिया। तू तो है निकम्मा, कम से कम तेरी औरत तो घर का काम करेगी। लेकिन जिनकी मौत हुई तो इंडस्ट्री को 2 दिनों तक खबर भी नहीं थी। आखिर इतनी कामयाब और इतनी पॉपुलर सेलिब्रिटी तबस्सुम का जाना इतना गुमनाम क्यों था? क्यों आखिर फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ मीडिया को भी इसकी भनक काफ़ी दिनों बाद लगी? ये सब तो जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले उस सफ़र के बारे में जान लेते हैं जो देविका रानी जैसी एक्ट्रेस के दौर से शुरू हुआ था और आज साल 2022 तक जारी रहा। तबस्सुम जी का जन्म 1944 में मुंबई के एक ऐसे परिवार में हुआ जिसमें उनके माता पिता दोनों एक फ्रीडम फाइटर भी थे, एक जर्नलिस्ट भी थे और एक ऑथर भी थे। हालांकि उनकी माँ एक मुस्लिम थी और पिता हिंदू। तबस्सुम ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके माता पिता दोनों एक दूसरे के धर्म और भावनाओं की पूरी कद्र करते थे। इसलिए जब उनके संतान का जन्म हुआ तो तबस्सुम के पिता ने उनकी मां की भावनाओं का ख्याल रखते हुए उनका नाम तबस्सुम रखा, जबकि उनकी मां ने उनके पिता की भावनाओं का ख्याल रखते हुए उनका नाम किरण बाला सचदेव रखा। तबस्सुम ने अपने दोनों नामों का मान रखा। उन्होंने जहां हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर अपना नाम किरण बाला सचदेव रखा, वहीं स्क्रीन पर उन्होंने अपना नाम तबस्सुम रखा। धर्म के मामले में भी उन्होंने किसी एक का पक्ष नहीं रखा, बल्कि वो ना तो खुद को हिंदू मानती हैं और ना ही मुसलमान। वो खुद को सिर्फ एक इंसान मानती हैं और अपने हर डॉक्यूमेंट में भी वो हिंदू और मुसलमान के सेक्शन को छोड़कर ह्यूमैनिटी भरती हैं। तबस्सुम ने 1947 में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट नरगिस फिल्म से अपना डेब्यूट किया था। इसमें वो एक्ट्रेस नरगिस का बचपन का किरदार निभाती नजर आई थी। तबस्सुम के पेरेंट्स अपनी बेटी से फिल्मों में काम बिल्कुल नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि उस जमाने में फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के कारण तबस्सुम के पेरेंट्स का न्यूज़पेपर और मैगजीन का काम लगभग ठप पड़ गया था और इसलिए मजबूरन कुछ इनकम के लिए एक फिल्म में उन्हें अपनी 3 साल की बच्ची से काम करवाना पड़ा। इस फिल्म के लिए तबस्सुम को उस वक्त में 5,000 रुपये पे किए गए थे। फिर उसके बाद चाइल्ड रोल के लिए तबस्सुम के पास बहुत सारे ऑफर आने लगे और उनके माता पिता को लोगों को ना कहना पड़ता। ऐसे में उनके दोस्त जो डायरेक्टर भी थे और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, उन्होंने उन्हें समझाया कि लोगों को डायरेक्ट ना नहीं कहना चाहिए। इससे सामने वाले को आपका रवैया रूड लगता है और उन्हें बुरा लग जाता है और इससे गलत इंप्रेशन भी जाता है। इससे बेहतर है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा फीस बता दें जिससे वो खुद ही पीछे हट जाएं। तबस्सुम के पेरेंट्स ने ऐसा ही किया। उन्होंने एक फिल्म मेकर को 5,000 रुपये फ़ी ऑफर किए जाने पर 10,000 की मांग रख दी। इससे वो फिल्म मेकर पीछे नहीं हटा, बल्कि वो 10,000 के बदले 12,000 पे करने के लिए तैयार हो गया। अब तबस्सुम के पेरेंट्स के पास ना तो कोई रीज़न रहा ना कहने के लिए और मजबूरन उन्हें अपनी बेटी को फिल्मों में काम करने की इजाज़त देनी पड़ी। एक बाल कलाकार के रूप में महज 3 साल की उम्र में बेबी तबस्सुम जहां पर्दे पर नजर आने लगी थी, वहीं 4 साल की उम्र में उन्होंने एक रेडियो शो फुलवारी होस्ट करना भी शुरू कर दिया था। आप सोच रहे होंगे कि 4 साल का बच्चा तो ठीक से बात भी नहीं करता, लेकिन बेबी तबस्सुम इस रेडियो शो में इतनी पॉपुलर हुई थी कि 1948 में ऑल इंडिया रेडियो ने अपने मंथली मैगजीन के कवर पेज पर उन्हें छापा था। रेडियो पर उनका सफ़र यहीं तक नहीं रहा, बल्कि 1970 में उन्होंने फिर से रेडियो पर कमबैक किया और उनका वो शो भी काफ़ी पॉपुलर रहा। बेबी तबस्सुम इतनी सक्सेसफुल रही थी कि 10 साल की उम्र में ही वो 7 से 8 लाख रुपए पर फिल्म कमा रही थी। बेबी तबस्सुम सेट पर अक्सर अपने पेरेंट्स के साथ आती थी। इस पर एक बार मधुबाला ने उन्हें सलाह दी थी कि अगर तुम्हें बड़ी होकर हीरोइन बनना है तो कभी भी सेट पर अपने पेरेंट्स के साथ मत आना। मधुबाला ने उन्हें यह भी कहा था कि शादी के बाद कभी भी फिल्मों में काम मत करना। जवानी और करियर टेम्प्रोरी होता है, जबकि पर्सनल लाइफ तुम्हारी मंजिल होती है। एज ए चाइल्ड एक्टर बेबी तबस्सुम की आखिरी फिल्म 1954 में आई थी, जो थी बाप बेटी। एक लीड एक्टर के तौर पर उनकी पहली फिल्म 1966 में आई थी, जिसका नाम था जिम्बो का बेटा। तबस्सुम को एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर जितनी सफलता मिली थी, उस सफलता का 10% का हिस्सा भी तबस्सुम को एज ए लीड एक्टर नहीं मिल रहा था। उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन किसी भी फिल्म को सक्सेस नहीं मिली। उनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि उन्हें फिल्मों में ज़्यादा काम नहीं मिल रहा, कोई अच्छा रोल नहीं मिल रहा, इसलिए उनकी शादी कर दी जाए। तबस्सुम ने विजय गोविल से शादी की, जो कि रामायण में राम के किरदार से फेमस हुए अरुण गोविल के बड़े भाई हैं।
तबस्सुम अब फिल्मों में बस कैरेक्टर एक्टर के रूप में नजर आने लगी थी, लेकिन 1972 में दूरदर्शन पे उनका एक बहुत ही पॉपुलर टॉक शो आया जिसका नाम था फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। ये शो लगभग 21 साल चला और उस जमाने में ये गजब का पॉपुलर हुआ था। इस शो में तबस्सुम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू लिया करती थी। करण जौहर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो इसी शो से प्रेरित होकर एक टॉक शो के होस्ट बनना चाहते थे और उन्होंने अपना ये सपना कॉफ़ी विद करण शो के जरिए पूरा भी किया। तबस्सुम का ये शो उस समय के हिसाब से अपने आप में बहुत यूनिक और फेमस था। इसके बावजूद शुरुआती दिनों में तबस्सुम को इसके लिए महज 70 रुपये पर एपिसोड पे किए जाते थे। आखिरी दिनों में यह बढ़कर 750 रुपये पर एपिसोड जरूर हो गया था, मगर तब भी यह यंगर जनरेशन को पे किए जाने वाले अमाउंट के मुकाबले मूंगफली के दाने जितना था। तबस्सुम को एहसास था कि उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, लेकिन उन्हें ये टॉक शो इतना पसंद था कि वो इस पैसे पर भी काम करने के लिए तैयार थी। तबस्सुम ने न केवल टीवी और फिल्मों में एक्टिंग की है, न केवल रेडियो पे आरजे रही हैं, बल्कि 15 साल तक वह फेमस मैगजीन गृहलक्ष्मी की संपादक भी रही हैं। इसके अलावा उन्होंने उर्दू शायरी और जोक्स की भी कई किताबें लिखी हैं। आप देख सकते हैं कि उन्होंने सभी माध्यमों का कितना बखूबी इस्तेमाल किया है। 60 साल की उम्र पार करने के बाद भी वह रुकी नहीं, बल्कि उन्होंने यूट्यूब पे अपना एक चैनल शुरू कर लिया जिसका नाम है तबस्सुम टॉकीज़। उनका यह शो यूट्यूब पे काफ़ी पॉपुलर है, जिसमें वो बॉलीवुड के किस्से बताती नजर आती थी। तबस्सुम ने अपने ज़िंदगी में कई सारे लोगों को ब्रेक दिलाने में मदद भी की है, जो आज जाने माने सेलिब्रिटीज़ हैं। उनमें से एक है जॉनी लीवर और दूसरी हैं सुनिधि चौहान। तबस्सुम की यह जर्नी अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन कोविड-19 में उनके लिए भी एक बुरी खबर आई। वो भी कोविड पॉजिटिव हो गई और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उस समय उनके मौत की भी खबर उड़ी थी, पर यह बाद में अफवाह निकली। हालांकि कोविड का ही लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहा कि एक दिन अचानक उनको सर्दी खांसी शुरू हो गई और फिर उनको गैस की समस्या भी शुरू हो गई। गैस की समस्या इतनी सीवियर हो गई कि उन्हें हॉस्पिटलाइज कराने की ज़रूरत पड़ी। हॉस्पिटलाइज जाते जाते उन्हें 2 बार कार्डियक अरेस्ट आ गया। कार्डियक अरेस्ट में उनकी जान नहीं बच सकी और 18 नवंबर 2022 को 78 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। तबस्सुम की ये इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार होने तक उनकी मौत की खबर किसी को भी ना दी जाए और सब कुछ चुपचाप शांति से संपन्न किया जाए। तबस्सुम की ऐसी आखिरी इच्छा क्यों थी, इसके बारे में उनके परिवार वालों को भी नहीं पता। हालांकि उनकी इस आखिरी इच्छा को पूरा किया गया। यही वजह थी कि उनकी मौत की खबर मीडिया में 2 दिनों बाद आई। उनके अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया बेहद सादे ढंग से की गई, जिसमें कोई बड़ा सेलिब्रिटी शिरकत करता हुआ नजर नहीं आया और ना ही उन रस्मों की कोई रिकॉर्डिंग या जिनका विजुअल्स मीडिया में बहुत बड़े स्तर पर नजर आया। ऐसा लगा जैसे कई पीढ़ियों के साथ काम करने वाली एक बड़ी हस्ती चुपके से इस दुनिया को अलविदा कहे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।